बंद घड़ी घर के लिए सबसे मनुष्यत होती है, क्योंकि ज़िंदगी भी हमारी घड़ी के साथ चलते रहती है। तो जैसे नई घड़ी आई तुरंत ही अमीन लगा दिया। और हालांकि ये घड़ी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बस घड़ी का टाइम जो है आगे पीछे होता है, पर ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है तो हमारे ज़िंदगी का टाइम भी आगे पीछे हो जाता है। तो इसको निकाल दिया फेंकने के लिए। और जैसे मेरी आदत है रात के टाइम सारी चीज़ें समेट कर सारा घर क्लीन करके फिर सोना, तो और कुछ बात चलो बात देख कर ही करते हैं। तो बता रही थी कि मेरी आदत है, तो ब्लॉग एंड करके सब घर के काम समेट रही थी, उतने में आ गया अयूब का फोन। जैसे कि अयूब की थोड़ी मेरी दोपहर में मच हुई थी, क्योंकि अयूब कितने दिन से बाहर है घर के। दोनों घर वाले इंतजार करते हैं यार, ऐसा नहीं कि मैं करती हूँ, वो घर पे भी उनका इंतजार रहता है। और तीज त्योहार में अगर घर का आदमी घर पे नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये है कि मैं थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलती हूँ, इसीलिए तो अमीना आपा मेरे को बोलती कि तू बहुत जबरी है। तो मैंने बोला कि अभी ऐश्वर्या का टाइम भी हो गया, तुम अभी तक घर नहीं आए, कब तुम्हारा काम पटेगा। तो मैं बोले मेरा काम तो बहुत लंबा चलने का। मैंने वो तो अपनी जगह पे ठीक है, पर ऐसे तीज त्योहार में तो तुमको घर पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो बस ये बात से थोड़ी मेरी उनकी मचमच हो गई थी। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे सरप्राइज देने के लिए वो भाग भाग के एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उनको जो फ्लाइट पकड़नी थी वो उनको मिली नहीं। तो सेकेंड फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे बैठे, तो थोड़ा लंबा टाइम है तो टाइम पास नहीं हो रहा होगा शायद, इसलिए मेरे को फोन करके बताते कि इतना भाग भाग के आया गोरी, फ्लाइट पकड़ने पर 10 मिनट के लिए वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाया। तो बोले तुम एयरपोर्ट पे हो? तो बोले हाँ। तो बोले अच्छा। तो फिर मैंने पूछा टाइम वगैरह, तो अब जब मुझे पता चल गया अयूब आ रहे तो मुझे तो नींद नहीं आएगी। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत घर का भी ये सब बर्तन लगा दूँ, थोड़ा किचन क्लीन कर दूँ, थोड़ा बहुत काम निपटा दूँ, क्योंकि अभी इतने दिन के बाद शौहर घर पे आएगा तो सीधी सी बात है यार कि आपका दिल चाहेगा कि ज्यादा वक्त उसके साथ ही बिताए। तो मेरा भी दिल ऐसे ही चाहता है, तो इंशाल्लाह। अब तो बहुत नींद आंख में भर गई, काफी लेट हो गया है, पर मैं चाहती थी कि अयूब आए तो मैं वेलकम करूँ, सोऊं नहीं। तो थोड़ा बहुत मैंने कुछ पढ़ी, कि नाखून है तो नमाज नहीं पढ़ सकते, पर जबान से तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ी, क्योंकि मुहर्रम के आखिरी दिन चल रहे, बहुत दुख के दिन, बहुत जैसे कि 9वीं 10वीं कत्ल का दिन रहता है, बहुत दुख के दिन होते हैं मुहर्रम के, ये लास्ट खंड जो रहते हैं। तो उसके बाद उस साथ साथ एक मोगो पी। अब बहुत ज़्यादा नींद आंखों में भरी, तो नींद का आलम जैसा था कि अब जाऊं और सो जाऊं मैं, लेकिन इतना देर इंतज़ार करी तो थोड़ा देर और सही। फिर एक लेकर आई मोगो, और अली को भी फ़ोन की, तो मैंने जाएगा बेटा, तो जाके उसने गाड़ी स्टार्ट किया, तो ठंडी की वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखते हैं फिर कैसे क्या होगा, लेकिन आई होप सो कि मैं सोऊं नहीं और अयूब जब आए तो उनका वेलकम करूं। तुमको बैग डालने की जरूरत क्या थी पहले ये बताओ, और अभी 20-25 मिनट हना पट्टी करते बैठो उधर। अरे पर क्या करेंगे वो बोले 14 किलो से 7 किलो से ज्यादा नहीं ले जा सकते बैग में। हाथ में चलो अभी मेरे को नींद आ रही थी, अभी वापस मैंने एक मोगो पी। चलो आओ फटफट, ठीक है। हाँ चलो। अब भी रूम की लाइट बंद करके थोड़ा लेटी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे गुलाब और हम आपके जानूड़ी છે हमारी। कैसा रहा सफर? माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान। काम कैसा रहा? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा करे आगे। अच्छा है मैंने लड़ाई करना कामयाब हो गई ना। अब किधर चलने का? अरे अपने शरबत का दूध में सब लेके आ जाओ ना। हाँ वो तो फातिहा आज मेरे आते तो फातिहा तो दिलाऊंगे। अब भी जाएंगे? हाँ भूखी बहुत लगे लिए कीमा तो पाव। तुम्हारा बावा खोल के बैठे ले वो तो दुकान। अरे वहाँ सारा में चलने मस्त मिलेगा। क्या लेंगे? कीमा पाव लेंगे। हाँ मेरे को भी खाने का मन है। और 10-12 थैली दूध लेंगे शरबत का। हाँ चलो। फातिहा दिलाएंगे ना चलो माशाल्लाह। देखो इसलिए बोलती हूँ तीज त्योहार हो, आदमी घर पे रहना चाहिए। 13 महीने जो रो के गुजारी, तो ये आदमी का इंतजार करते थे, भेज दिए ना अल्लाह ने। चाहे लाख दुश्मन कोशिश करे, कुछ नहीं होता है, अल्लाह है अल्लाह। देख बे आप बिरयानी, इसको बोलते मर्द। देख इतना थक हार के भी
बीबी को लेके उतरा नीचे, इसको बोलते हैं मर्द। ये मेरी दुनिया है, स्लम एरिया जहाँ से मैं बड़ी हुई और जहाँ से मेरी ज़िंदगी बहुत आगे तक चली गई। सुबह सुबह आज यहाँ पे हम आए हैं कीमा और पाव लेने। वो अयूब को खाना था और मेरे का भी दिल हो गया। साथ में अली बोला मैं भी खाऊंगा, अमीन बोला मैं नहीं खाऊंगा, और अमीन जा चुका है जिम। और इसी के साथ साथ आज जुमेरात है तो फातिहा दिलाने के लिए दूध भी हमने ले लिए। आखिर कीमा लेकर आए, कीमा बुर्जी, और दोपहर में थोड़ी सी नियाज दिलाएंगे। आज पहला शरबत बनाएंगे घर पे। और ये रहा मेरा नारियल पानी, और ये रहा देसी चिकन। अयूब बोले देसी चिकन ले, देसी चिकन बनाना। और इसी के साथ साथ बेकरी से एकदम फूले हुए पाव। फिलहाल अभी तो ये सब चीज़ लेकर आए। अब बैठेंगे मैं और अयूब नाश्ता करने। अली ने बोला कि मैं खाऊंगा, अब आके देखे तो वो सो गया। और अमीन का इडली लाना हम लोग भूल गए, तो अब उसको फ़ोन करेंगे कि तू लेते हुए आ जा। में डालो ना नींबू। डाला मैंने। ओए हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ, कीमा पाव और भुर्जी खाने के लिए। हाँ, वैसे तो तुम मुझे कोई भी रूप में अच्छे लगते हो। तो क्या है, तुम मेरे मधारी हो क्या? ये वो जमाने गए, वो डमरू ने वो जमूरा, वो सब जमाने गए, वो सब घिसी पिटी रिपोर्ट है। इसलिए डार्लिंग मेरे तुम्हारे लिए मस्त खाना बनाने रख कर आई हो। तो वो तो पहले बनाना ही पड़ेगा ना। तो तुम आने के साथ देसी मुर्गी दिलाए कि मेरी औरत इतनी काम पे लगी है, ताकत चाहिए ताकत। और ये सब घिसी पिटी रिकॉर्डिंग में ये सब क्या है, फालतू चीज है। कुछ बाजार में कुछ नया टैलेंट होना चाहिए। नहीं, और भाई, क्या लेकिन ये भैया कब से हो गया? अरे जाने दे, अभी वो लोगों की आदत बन गई है। हाँ, मुंह पे भैया भैया ने पीछे क्या जी के पीछे छैया छैया। भैया चटाक, तेरे को सब छूट है, जो भी करना मुझे बता के करना। हाँ, लेकिन मैं तुझे बांट नहीं सकती रंटा। ये देखिए तेरी सिगरेट पीने की स्टाइल ही मेरे को घायल कर देती है। एक दम तो मार भाई। ऐसा ये नहीं, ऐसा कौन बोलता है? अच्छा, ये ऐसा दिखा के ओ पर्दे की आड़ में, सॉरी, पर्दे की आड़ में आएगा वक्त, पर्दा भी निकालेंगी, मैं निकालूंगी, मैं, डोंट वरी। सब आएगा, फिक्र नहीं करने की। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जल्दबाजी में जो आदमी कदम बढ़ा देता है वो ठोकर खा के गिर अरे वो जाता है। जल्दबाजी में वो कल झोपड़पट्टी का तो वो अभी अमीन बस सबर करो, आ रहा है एडिटिंग इन प्रोसेस, कमिंग। शांति रखो, चित्र शुरू था। तेरे को पसंद है तो नहीं करूँ, फिर डैडी के लिए मैं इसमें बिगाड़ी मेरा सालन। डैडी तंदूर की रोटी खाएगी क्या? अब वो नहीं मिल रही थी रोटी, तो और सालन इतना मस्त देसी चिकन का सालन बना है भाई। वो टीवी पे जरा कपड़े निकाल, सूखे कपड़े निकाल, गीले कपड़े डाल देना, वो तो सूख जाएंगे। और वो डाइनिंग टेबल में बाहर रखी, किसी को चाहिए तो बताना मेरे को लेके जाने के लिए। कपड़े का स्टैंड नहीं लेती मैं, डाइनिंग टेबल भी बाहर रखती, चाहिए तो ले जाना, काम आएगा। एक बार मम्मी बोल। मम्मी डैडी क्या खा रहे हो? अकेले अकेले काय बोलवानू નથી। आज मुहर्रम की 8वीं खन है, और बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें बताया है कि जब शहीद हुए थे तो प्यासे थे, लेकिन 10 दिन की लड़ाई में 7, 8, 9, 10 दिन का जो शरबत होता है वो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए थे कि इस दिन का बेटा पीना, क्योंकि पहले दिन से 6ठे दिन तक तो प्यास से लड़ाई चल रही है। सबील का शरबत बना के लोगों में बांटना और उनको पिलाना, ये भी एक सवाब का काम है। और उस टाइम का दौर क्या था हमें नहीं पता, लेकिन सदियों से जो हम पढ़े हैं, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, बस हम उसी को फॉलो करते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आज अपने घर पुरता मैं इतनी बड़ी डेग और इतनी बड़ी चीज़ें मैं सोचती थी कि ये दिखाएंगे तो लोग उसको एक इज्जत देंगे या रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट करने वाले रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले हजारों बैठे हैं। तो जिसकी जो मर्जी, जो जैसा करे, लेकिन मैंने फिलहाल तो वो चीज़ें बंद कर दी। हाँ, ये है कि मैं क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ ये मेरा अल्लाह जानता, मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते। क्या बोलते हैं आयुब? बेशक। तो ये फिलहाल तो ये जो शरबत बन रहा है, और ये खास करके ये शरबत मैं बना रही हूँ मेरे वॉचमैन लोगों के लिए और मेरे घर के बच्चों के लिए। इनके काम से, और माशाल्लाह जुमेरात था तो फातिहा वगैरह करवाए और सारी चीज़ों से अभी फ्री हुई।
और जैसे कि अमीन का आपने छोटा सा ब्लॉग देखा होगा, तो गंगूबाई पार्ट 1 का कुछ झलकियां दिखाया होगा, तो कुछ बारीकियों पे गौर मैं भी डालूंगी। जैसे कि झूठों को पता नहीं रहता कि क्या बक 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 करते हैं। तो ये सीमेंट की बोरी क्या पहले आपको बोली कि मेरे 2 नाजायज बच्चे, अभी मैं बताऊंगी। फिर उसके थोड़ी सी देर में उसने क्या बोला, मेरा तो काम है शादियां करना, बच्चे पैदा करना। तो अब ये नाजायज बच्चे हैं फिर, या फिर मैंने शादी करके बच्चे पैदा करे? यार यही समझ में नहीं आती। सीमेंट की बोरी एकदम स्क्रिप्ट लिख और उसको पढ़, उसके बाद उसके ऊपर काम कर, क्योंकि पिक्चर बनाना बहुत आसान है लेकिन हिट पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। तो हिट पिक्चर तो हम ही देंगे बेटा, याद रखना। और क्या मेरे बेटे को चैलेंज करती है, मेरा बेटा यहीं घर पे बैठ के तेरी बजा रहा, बाहर निकला तो सोच तेरी क्या क्या बजाएगा। और अयुब तुम जब बॉम्बे आते थे तो ये हाफ बिरयानी तुमको कहाँ कहाँ लेके जाने के लिए बोलता था? देखो ऐसा तो बहुत कुछ है, हर औरत मर्द में झगड़े होते हैं, काफी कुछ हो जाता है, एकदम घर संसार बिल्कुल टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब औरत मर्द के झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे से दूर रहते तो जो कुछ लोग उनसे मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो वो ऐसी चीजें बताते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि इससे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। तो उस टाइम ऐसा था, वो पीरियड ऐसा गुजरा, तो मेरे को भी ऐसा लगता था ये दोनों मेरे लिए जान दे सकते हैं। और वो हमदर्दी में मैं उनको बात करता था, सब करता था। तुमने सच्चे दिल से निभाया। उसकी बेटी के लिए जब बात आई तो सबसे पहला कदम तुमने उठाया, अपनी शर्म छोड़ के, अपने खानदान की शर्म छोड़ के नंगा बने थे। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कि एक बच्चे का मामला है। मेरे पेट भी 4 बेटियां। हाँ, तो मैंने सोचा चल भाई ये भी बच्चे इसकी बेटी के ऊपर आया तो इंसान वो भूल जाता है। नहीं, और ये बेशर्मों की कुछ झलकियां मैं सोच रही इस ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आई हूँ हमारी आपा जान के पास। ये देखो हमारी आपा जान। अस्सलाम वालेकुम। ये आमीन। मेरे भाई को तो दिखा। हाँ, ये देखो इमरान। हम लोग आज आए आपा के इधर, हम लोग आए तबरुक लेने के लिए आपा के इधर, शायद हमारे नसीब में था और मैंने खातिरदारी तो माशाल्लाह किए हैं। अभी आपने देखे आपा की रेसिपी जो बना रहे थे वो चीज है, और माशाल्लाह देखो बादाम बहुत पसंद है मुझे, एक नंबर मस्त बहुत। हाँ, अभी तो ये सब खाली कर दिया हम लोग ने, और मोगो सब। और माशाल्लाह देखो आपा हम लोग के नसीब में था, शायद हम लोग इसलिए इधर पे इतना दूर आ गए आपा से मिलने। हम लोग ने भी आके आपा से सॉरी माफी सब कर लिए। माशाल्लाह मेरे नसीब में देखो ये बगदाद शरीफ का था, ये इसके नसीब का था। और बस इसकी बरकत से इनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं दूर हो, ये बड़ी बहन की तरफ से इनके लिए दुआ है। और ये सब दिए माशाल्लाह आपा ने, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा खातिरदारी की, आप लोग देख सकते हैं, जो कि खत्म हो चुका है सब कुछ खाके। तो चलो फिर बहुत अच्छा लगा। और आपा मैशमेलो बता बच्चे लोग का, चलो ये बाहर से आपा ने बच्चे लोग के लिए लेके आए थे, वो भी दिए, ठीक है। और मैंने जो आपा के लिए जो भी बोली थी, मैंने आगे फिर से एक बार सॉरी बोली क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रहा है। देखो मैं आज तुमको एक बात बताता हूँ, एक औरत मर्द का रिश्ता जो शादी का है, ये आसमान से बन के अल्लाह भेजता है। और वो रिश्ते में अगर कुछ खटास हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, नो डाउट मेरी औरत ने, मेरे बच्चों ने मेरे साथ जो कुछ किया, मैंने इनके बारे में इतना कुछ बोला, वो मेरा एक गुस्सा था, एक गलतफहमी थी। और उसके बाद सब होने के बाद जब दोनों औरत मर्द और मेरे घर वाले सब एग्री हो गए और फिर वो रिश्ते जुड़ गए, तो उससे अल्लाह खुश हुआ है। तो तुम ये बात बताओ कि अभी तुमको क्या महसूस होता है? ये लोग तुमको मेरे से मिलाना चाहते थे या फिर ये रिश्ते को तोड़ना चाहते थे? अब ऐसा लगता है कि ये लोग ही ये चीज की सब जड़ है। अब मेरे को ऐसा महसूस होता है ना, जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया वो तो सामने है। देखो आज इंसान सच्चाई भूल जाता है और झूठ का सहारा लेके जीता है, ये दुनिया में। और जब हम मिले थे तो हमने एक दूसरे से माफी तलाफी की, हमने एक दूसरे को माफ किया। वो खैर, वो तो देखो आदमी गर्म है तो औरत को चुप होना चाहिए, और औरत गर्म है तो आदमी को चुप होना चाहिए। मैंने वही किया कि मैं चुप रही। और अभी जो मेरा रूप आप देख रहे हो तो आपको लगता है कि मैं चुप रहने वाली औरत हूँ,
लेकिन मैंने अपने शौहर के लिए चुप रही, उनकी हर बात को खामोशी से सही, तो उसका नतीजा ये है कि आज मेरे शौहर के पास मैं बैठी हूँ। तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह, और आप लोगों के सामने भी ये अयूब बता रहे कि उस टाइम का जो माहौल था, उस टाइम की जो बातें थी, वो कुछ ऐसी बातें थी कि आदमी बहक ज्यादा जाता था, संभल कम पा रहा था, है ना। और जितने लोग हमारा ब्लॉग देखते, आप ये सोचो कि कोई आपको आपने हमदर्दी दिखाई और आपसे बात कर रहा है तो वो रिकॉर्डिंग करता है, तो वो कितना, तो बोला है ना उसको, दुनिया ने वो तो नाम क्या मत- दिया है, गांडू तो दिया है इसको नाम, और गांडू पने के बाइले नहीं है, बाइले चाले नहीं है बहुत क्या उसके? गलत है। और आज तुम किसी का छोड़ो यार, बोलना नहीं है अपने को।